मेरा लड़का और ये सामने लड़की देख के जो बोलिए, दूबी बच्ची, हाँ, इधर देखिए। ये दोनों चचेरी भाई बहन है। ये दोनों खेल रही थी सड़क पर, और सड़क के किनारे में गड्ढा है। वो जेसीबी से जो रोड भराया ना, वो तो गड्ढा है। उसमें खेलते खेलते गिर गई तो लड़का मेरा जो था वो थोड़ा बहुत तैरना जानता था। वो तैरते रहा, ये बच्ची डूबने लगी। उसको बचाने के लिए उसकी माँ कूदी। माँ भी लटपटा गई कपड़े में या जैसे भी, वो भी अंदर रह गई। सामों में बाढ़ आई हुई है, सामने देख बहुत विकराल रूप लिए हुए हैं। बच्ची और इनके लड़का दोनों गेंद खेल रहे थे। पनिया में गेंद चल गया, उसी को पकड़ने के लिए गया, बस अथाह पानी में चला गया, जिसके कारण जो है सो बच्ची, माँ देखी, माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों के बचाने के लिए, जबकि उनको तैरने के लिए भी आता है, उनकी माँ को तैरने आ उनकी रहा है, माँ को बच्चे की माँ तैरने को। के लिए खूब आता है, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य है, प्रभु का क्या लीला है तो कह नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं डूबने वाले वालों के परिवार के साथ में कि ये दुखद घटना हुई है। इस दुख की शक्ति को सहन करने की, दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको प्रदान करे। जहाँ तक बाढ़ की बात, ये तो एक आपदा है। ये हर साल बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ के दिनों में काफी इस तरह की दुर्घटना होती है। आज ही अपने जिले में जो मुझे जानकारी है कि 4 तो मटिहानी विधानसभा में डूबने की घटना हुई है, और बछवाड़ा में एक घटना हुई है, एक साईपुर कमाल में भी, एक रूपनगर में हुआ है। तो कुल मिलाकर 7 ऐसी घटनाओं की सूचना है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर और कम से कम बाढ़ के पानी से में जाने से परहेज करें, क्योंकि पता नहीं होता है कहाँ पे कितना गहरा पानी है। तो ये करना चाहिए। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार आपदा प्रबंधन के कार्य को पूरी दक्षता के साथ कर रही है और पूरी ईमानदारी के साथ सारे कार्य निष्पादित। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये कोई एकाएक इस साल आ गया है वो स्थिति है नहीं। और आप महीनों पहले अगर अखबार का दृश्य उल्टाइए तो मुख्यमंत्री का झूठ बयान खाली आता रहा कि निपटने के लिए हम पूरी तैयारी कर चुके। नहीं देखे बयान हर जगह। तो सरकार की विफलता, प्रशासन की अकर्मण्यता, चूंकि हर साल ये दृश्य होता है लेकिन उसके निदान के लिए कोई सरकार के पास नीति नहीं। और अभी अभी जो दुखद समाचार जिससे हम तमाम लोग रूबरू हो रहे हैं कि एक तरफ वार्ड सदस्य बिजुलिया का धीरज, जो अपना मवेशी का चारा देने के क्रम में जिसका पैर फिसलने से मौत हो गया, और दूसरी तरफ माँ और बेटी एसएसबी पंचायत 1 के ये वंदना देवी और उनकी बेटी अनन्या, ये माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई। वो भी डेड बॉडी पहुंचने पर ही है, सिमरिया पुल से क्रॉस कर चुका है। और इस तरह से फिर सबकी एक मौत बाढ़ में डूबने से होगी, पानी बाढ़ में ये डूबने बोल से हो दीजिए। गई। हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। एक और डेड बॉडी बछवाड़ा, फिर साहेबपुर कमाल, और इस तरह से आज के तारीख में ये 6 मौत, 7 मौत ये बाढ़ के पानी में डूबने से ये हो गया। और ये बेगूसराय के लिए बहुत ही मर्माहत और यह दुखद समाचार है। लेकिन दुख की बात है कि इसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय का बयान आता है कि अभी बाढ़ आया कहाँ है, और ये सबसे बड़ा दुख की बात है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौन हैं, और ये शासन प्रशासन ये लगातार आप देख रहे होंगे अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बाढ़ पूर्व बैठक पर बैठक ये करने वाले और बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए ये जो कुछ भी आ रहा था, आज सतही तौर पर एक नाव तक का व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिसके वजह से इस तरह की मौतें हो रही है। और इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। सर्वविदित है बाढ़ की जो विकराल स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, और जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, वैसी स्थिति में लोगों का जीना कितना कठिन है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
खास करके बूढ़े बच्चे के लिए ये अभी अभी आपने देखा कि 82 वर्षीय बुजुर्ग रामदीरी के जगदीश सिंह की मौत हो गई। वो शौच के लिए घर से निकले थे गंगा किनारे, और जिसमें से पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद और उनके साथ जो एक लक्ष्मी सिंह गए थे वो उनके साथी थे, और उन्होंने जब आवाज लगाया तो उनको बचाने के लिए वो लाठी का सहारा देना चाहे, लेकिन वो लाठी सहित वो भी गंगा नदी में चले गए और जगदीश सिंह की मौत हो गई। ग्रामीणों के पहल पर किसी तरह से उनका भी डेड बॉडी बाहर किया गया, और लक्ष्मी सिंह को भी उसी अवस्था में निकाला गया, लेकिन ग्रामीण उपचार के बाद उन्हें बचा लिया गया।